इलेक्शन का माहौल चल रहा है मुंबई दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे बड़े मामला हैं और आप सोशल वर्कर है, काफ़ी दिन से एक्टिव है, किस तरह से देखते हैं आप? देखो, एक सोशल वर्कर के हिसाब से और 15 साल से मेरे यहाँ का एमएलए अमीन पटेल, हमने काफ़ी मेहनत करके उस एरिए के अंदर उसको जीता है, एक भरोसा किए कि डेवलपमेंट चाहिए। देखो, अगर आप मीडिया के अंदर है, मीडिया सच बोलती है, हालात आपको सामने दिखेंगे जो सबूत के तौर के ऊपर है। हमारे यहाँ की बिल्डिंगें 100 साल के प्लस हो चुकी है। 15 साल के अंदर अगर इसने कुछ प्रिपरेशन की होती तो आज हमको ऐसा लगता था कि हमारे एमएलए ने कुछ काम किया। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो खस्ता हालतों में बिल्डिंग है और हम प्रॉपर सिटी के अंदर रहते हैं, बॉम्बे सिटी बोला जाता है, उस वक्त का कुलाबा से लेके ये जो जे हॉस्पिटल के वहाँ तक के उसके आगे इंडस्ट्री थी सब, तो हम प्रॉपर बॉम्बे सिटी में रहते हैं। हम इतना पीछे चले गए कि हमको लगता है कि धारावी हमसे अच्छा है। अगर आप ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर लेके अगर पूरा कैच करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि धारावी बहुत अच्छा दिखता है। हमारे इतने बदतर हालात हुए, उसके बाद भी 15 साल के बाद वो एमएलए चौड़ा होके ज़्यादा वोट से जीतने के चैलेंज करके हमारे सामने खड़े होता है कि हम चौथे टर्म्स के लिए 50,000 वोट से जीतेंगे। किस बेस के ऊपर जीतोगे भाई? आपने तो काम किया ही नहीं है। मेरा ये अपील है, मुंबादेवी में मैं भी एक वोटर हूँ और सारे वोटर से अपील है कि जो वोट डालते हो आप, उसके अंदर उस एमएलए से पूछो कि भाई हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको लीडर चुन के किया है, आपने हमारे लिए क्या काम किया। बाकी मुद्दे तो बहुत दूर है, रोड है, हाउस गली है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, वो तो बहुत दूर है। पहले ये कम से कम जो गवर्नमेंट ने 33/7 33/10 की स्कीम जो लाई थी। अच्छा, एक बात बताता हूँ, ये टेक्निकल एज है ना, बिल्डर के अंदर ताल्लुकात रख के ये एक नॉलेज रखते हैं। मैं तो एक वर्कर हूँ तो इतना नॉलेज रखता हूँ, तो काफ़ी नॉलेज रखते हैं। तो ये बिल्डिंगों को देख के उसके अंदर से एक जज्बा नहीं पैदा हुआ कि हमारा एरिया इतना खूबसूरत हो गए। जिसका एक एग्जाम्पल है कि SBU के अंदर इतनी अच्छी चीज़, हमको बड़ी खुशी है। हमारे बगल में एक रोड क्रॉस करके, उस रोड के बाद में ये बाजू क्रॉस करने के बाद में हमारा बदतर हाल है। तो आपने कोशिश नहीं की है कि भाई इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे भी रहने वाले जो 80 फुट 70 फुट 100 फुट के अंदर रह रहे, 8 साढ़े 8 फुट की हाइट के अंदर के 400 साढ़े 400 के एरिए के अंदर रहे और अच्छे 1 BHK के अंदर प्रॉपर और अच्छी इमारत में रहे, तो यहाँ का माहौल अच्छा होवे। ये तो लगता है कि हमारे 15 साल के अंदर हमारे यहाँ के वोट लेने के बाद हमको खस्ता हालत में डालने की पूरी जवाबदारी 100% एमएलए अमीन पटेल का है। सर, जिस तरह से 15 साल से एमएलए है, 3 बार के सिटिंग एमएलए है, तो क्या यहाँ के लोगों की गलतियाँ नहीं है? जिस तरह आप देखो, इतनी पुरानी जर्जर बिल्डिंग है, 10x10 के रूम है, पार्किंग के इशू है, ड्रग्स के इशू, ड्रग्स के बच्चे बहुत ड्रग्स ले रहे हैं, यहाँ पर एक हब बन गया है। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप तो कहीं ना कहीं इसकी गलतियाँ आप लोगों की है। देखो, गलती मानते हैं, बोरे वाले का आप नाम लेंगे, कोई नहीं जानेगा, लेकिन अगर भिंडी बाजार नर बाजार का नाम लेते हैं आप, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग बता देंगे। लेकिन आज वहाँ के जो है हालात जो है बस से बदतर है। देखो, मैं ये चीज़ बताता हूँ, ये गलती एक्सेप्ट करने के बाद गलती सुधारने के लिए हम इतनी मुहिम चला रहे। देखो, मेरे को ये बोलना है कि उस एमएलए को हमारे वोटर्स के सामने खड़े रह के ये 15 साल का तो पहले हिसाब देना है कि ये जो सारे मुद्दे जो है, ड्रग्स का होवे, हाउस गली का होवे, बिल्डिंग डेवलपमेंट का, स्कूल का होवे, अगर आप इसके अंदर जवाब नहीं दे पाओगे और आपने काम नहीं किया है तो आपको कैंडिडेट बनना ही नहीं चाहिए। आपको अपनी जगह से हट जाना चाहिए। हमारे यहाँ अगर नया उम्मीदवार आता है तो वो भी तैयारी करके आवे, आगे आपको ये काम करना है। हम अब जाग चुके, हम एक एक वोटर्स को जगा रहे। आपके नबी की बात आती है तो सबको साफ सुन जाता है, कोई नहीं बोलता है। लेकिन राहुल गांधी की जबान काटने की बात आती है तो सारा वावेला मचा लेते हैं। देखो, ये ऐसा होता है ना कि हमने बहुत करीब से सोशल वर्कर होने के बाद में देखा गया है कि मुझे अगर माइनॉरिटी का वोट चाहिए तो मेजॉरिटी का भी वोट चाहिए। तो मेजॉरिटी नाराज़ ना होवे, अब इस मुद्दे पे हम बात क्यों करें, तो चुप बैठना हमारे लिए बेहतर है। इस सोच से ये एमएलए लोगों की हालत है कि अगर हम नबी पाक के बारे में अगर बोलेंगे, उनके फेवर में बोलेंगे, तो यहाँ पे मामला ये आ जाएगा कि मेजॉरिटी वाले हमको वोट नहीं देंगे, नाराज़ हो जाएंगे। माइनॉरिटी तो ठीक है, हमारे ही है, वो किधर घूम फिर के जाएंगे, वो हमारे पास ही आने वाले। तो वहाँ पे ये आवाज़ उठाने के लिए वो बेहतर समझते नहीं है और ना समझेंगे कभी। क्या आपको नहीं लगता कि जो संविधान की बात करते हैं, संविधान पे को खुद नहीं चल रहे हैं? किसी नाहक के खिलाफ आवाज़ उठाना है ना, संविधान की इजाज़त देता है। देखो, अगर संविधान की बात करते हो तो संविधान आपको पता है किस चीज़ से लिखा गया है? वो फ्रीडम फाइटर हिंदुस्तानी थे,
हर मज़हब के, हर तबके के लोग थे, उसके खून से लिखा गया वो संविधान था। उसके अंदर एक संविधान में एक एक अल्फाज जो हो गए ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर रिलीजन और हर कास्ट के लिखे हुए हैं। तो संविधान हम सबका है, संविधान हमारे सबका, हम सबका है। उसमें लिखे गए हर अल्फाज हर हिंदुस्तानियों के उसके ऊपर अमल करना चाहिए और हर हिंदुस्तानियों के लिए उसके ऊपर लागू होना चाहिए, ना कि एक तरफ और माइनॉरिटी को एक तरफ रखा जाए। देखो ये आज ये सारी चीज़ों का है ना बहुत महसूस हो रहा है। 2013 से 14 तक के यानी 10 और 11 साल हो गए। इस 11 साल में हमको इतना काफ़ी महसूस है कि संविधान के अंदर अगर देखने बैठे तो हमारे साथ में काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। काफ़ी कानून को इस तरीके से ट्रिपल तलाक का ले लो, ये NRC का ले लो, और अभी जो फिलहाल अभी ये जो वक्फ आ रहा है, वक्फ बोर्ड की जो मिल्कियत है, उस तरीके से सिमिलरी मिल्कियत दूसरे कास्ट के अंदर भी है, काफ़ी कास्टों के अंदर है। वो अपने कास्ट के अंदर कैसा संभालते हैं? तो मुसलमान की अगर जो मुस्लिम लोगों की प्रॉपर्टी है, जो अल्लाह की राह में वक्फ की गई प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टी को हमारा ही हक बनता है हम उसको मेंटेन करें। अगर कुछ लोग हमारे बीच में कोई गलत है, हम सुधारेंगे उसको। इसमें कानून का इस तरीके से इतना फास्ट दखल नहीं होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। बैकअप ये होना चाहिए कि उसको इम्प्रूवमेंट करें, ना कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसे कानून ला के दे दो और हमारी मिल्कियत को जब्त करने की कोशिश करो।